मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं घनन्ध्वान्तापहं तापहं मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदशौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीर्भारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस चरित्र का हम लोग चिंतन मनन करेंगे जब लक्ष्मण जी को जो आदेश दिया था कि आप यहाँ सीता की रक्षा में रहिएगा और मैं कपटी मृग को मार करके लौट आऊँगा, परंतु रावण के द्वारा वो कपट कहानी जो रची गई थी उसके अनुसार जब वो कपटी मृग सीता जी के समक्ष आया और सीता जी उसके रूप सौंदर्य पर मोहित होकर प्रभु श्री रामचंद्र से निवेदन किया कि इसको मार कर के सुंदर मृगशाला ले आइए। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के उस कपटी मृग के पीछे गए और वो बहुत दूर जाता रहा, बार बार इधर उधर नाना प्रकार से चौकड़ी फिरत पगटत दूर तय करत छल भोरे अयहि विधि प्रभु ही गयवोलये दोरे। बहुत दूर जब लेकर चला गया और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का बाण लगा तो सबसे पहले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का नाम तो बाद में लिया, पहले लक्ष्मण का नाम लिया। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा और पाछे सुमिरस मन महुरामा। सीता जी ने विकल वाणी के सुन करके लक्ष्मण जी से बार बार अनुरोध किया कि आप वहाँ जाइए। लक्ष्मण जी ने दृढ़ विश्वास दिलाया कि वो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप धैर्य रखिए। परंतु सीता जी के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी गए और वहाँ दोनों भाई आखेट करने के उपरांत जब वहाँ से वापस आए अपने आश्रम पर जो गोदावरी के तट पर बना था, अनुज समेत गए प्रभु तहाँ गोदावरी तट आश्रम जहवा। वहाँ का जो दृश्य था उसको देखकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र सामान्य मनुष्य की भांति अपना व्यवहार और आचरण प्रदर्शित किया है। आश्रम देखी जान की ना अभय विकल जस प्राकृत दीना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नयनी। खंजन सुक कपोत मृग मीना मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कलीदा दामिनी अकमल शरद ससे अहिभामिनी। भगवान वहाँ जंगल में ऐसे विलाप कर रहे थे जैसे एक सामान्य व्यक्ति का
कार्यकलाप होता है। बनवा में रोमय रघुराई, हमारे सिया हमसे बिछुड़ी गई। बनवा में रोमय रघुराई, हमारे सिया हमसे बिछुड़ी गई। अरे मोरवा से पूछें चकोरवा से पूछें, मोरवा से पूछें, अरे चकोरवा से पूछें, केहू हमें देत्या बताई, हमारे सिया हमसे बिछुड़ी गई। होई के बिकल सोनी कुटिया से पूछें, होई के बिकल सोनी कुटिया से पूछें, के पापी लैगा चुराई, हमारे सिया हमसे बिछुड़ी गई। सबसे पहला प्रश्न भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का खग से था। खग जटायु ने भगवान को बताया। तब कह गीध बचन धरे धीरा, असुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, अतहि खल जनक सुता हरि लेन्ही। खग का प्रत्युत्तर सुन करके आगे बढ़े भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का दूसरा प्रश्न था मृग से। मृग जो है सुग्रीव बता रहा है कि मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, और बैठ रहो मैं करत बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, अपर बस परे बहुत बेल पाता। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र को पता चल गया कि सीता जी की जानकारी पा करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, सीता का पता लग गया है। सुग्रीव जी बता रहे हैं कि वो गगन पंथ से दक्षिण दिशा में गए हैं। लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए। भगवान राम ने कहा कि सीता जी को पता लग गया है, आप क्यों दुखी हो रहे हो? अरे कहा पता जिसको लगा उसने कुछ किया भी। उससे आपने पूछा कि क्या किया? सुग्रीव ने कहा हाँ, हमने उनसे पूछ लिया है। कहा क्या किया? कहा कि विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। कभी कभी लोग विचार ही करते हैं। एक बार की बात है कि ये एक बेरोज़गार व्यक्ति नौकरी की तलाश में जा रहा था। तो एक व्यक्ति उसको रास्ते में मिल गया। कहा कि नौकरी करो। कहा हाँ, मैं नौकरी अवश्य करूँगा। कहा ठीक, हमारे यहाँ नौकरी करो। कहा करना क्या पड़ेगा? कहा कि मुझको विचार विमर्श करके तुमको बताना पड़ेगा, जो मैं कार्य करूँगा उसी में विचार विमर्श करके तुमको बताना पड़ेगा क्या क्या करना है। कहा ठीक है, मैं नौकरी करूँगा। कहा कि वेतन हमको कितना दें? कहा कि 3000 मैं आपको वेतन दूँगा प्रति माह। कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं नौकरी करूँगा। परंतु उस बेरोजगार व्यक्ति ने उस स्वामी से पूछा कि आप क्या करते हो? कहा मैं भी नौकरी करता हूँ। कहा आप कितना वेतन पाते हो? कहा कि 1500 रुपये वेतन पाता हूँ। कहा 1500 रुपये वेतन पाते हैं और 3000 रुपया हमको महीना देंगे कहाँ से? कहा यही तो मैं आपसे नौकरी करने के लिए कह रहा हूँ। विचार विमर्श कीजिए कि मैं कहाँ से आपको 3000 दूँगा। तो अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में विचार विमर्श तो किया गया है, परंतु कोई कार्य नहीं किया गया। कार्य जो हुआ वो कहाँ हुआ? लंका कांड में कार्य हुआ। और लंका कांड में सारा कार्य संपन्न हुआ। सारे राक्षसों का विनाश हो गया। सारा आतंकवाद पृथ्वी से समाप्त हो गया। आतंकवाद को समाप्त करने के उपरांत भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर अपने समस्त परिकर के साथ सारी जितनी बंदर भालू की सेना थी सब बैठ गए और पुष्पक विमान से कहा कि अब यहाँ से चलो। तो पुष्पक विमान उड़ा ही नहीं। भगवान राम को बड़ी ग्लानि हुई, विषाद हुआ कि ये तो कहने से चलता है पुष्पक विमान, चल क्यों नहीं रहा? हनुमान जी के से कहा, पूछा कि चल नहीं रहा। कहा महाराज इसके बनाने को वैज्ञानिक तो विश्वकर्मा जी थे, लेकिन उसमें एक इंजीनियर भारद्वाज भी थे।
भारद्वाज जी से पूछ लिया जाए तो बताएं क्यों नहीं चल रहा है। कहा तुरंत पूछिए। हनुमान जी भारद्वाज जी से पूछा जा करके कि वो पुष्पक विमान चल नहीं रहा। कहा पुष्पक विमान वो नहीं चलेगा भगवान राम के कहने से। कहा क्यों? कहा भगवान राम ने एक ब्राह्मण रावण का वध किया है, उनको ब्रह्महत्या का पाप लगा है। जब तक वो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त नहीं होंगे उनके कहने से पुष्पक विमान नहीं चलेगा। हनुमान जी ने भारद्वाज मुनि से पूछा कि महाराज वो कैसे दूर होगा। कहा कि लंका में भगवान शंकर जी का एक सुंदर मंदिर बनावे, प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान शंकर की पूजा करेंगे विधिपूर्वक, और उसके पश्चात उनका जो है ब्रह्महत्या का पाप दूर हो जाएगा, तब उनके कहने से विमान चलेगा। हनुमान जी लौट करके आए। सारा वृत्तांत जो भारद्वाज मुनि ने बताया था हनुमान जी को, सारा वृत्तांत विधिपूर्वक भगवान परशुराम जी को बताया। भगवान परशुरामचंद्र जी लंका में सुंदर शंकर जी का मंदिर बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाया, विधिपूर्वक पूजा करने के उपरांत जब पुष्पक विमान में सब बैठे और कहे तो तुरंत पुष्पक विमान चल पड़ा। परंतु हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें हो सकता है और कोई गड़बड़ी ना आ जाए, इसलिए पहले भारद्वाज मुनि के आश्रम में चलना जरूरी है। भगवान राम ने भी सोचा कि केवट ने भी कहा है कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, भी उसका ऋण भी मेरे पास है, तो उसको चल करके कुछ देना भी है। और सीता जी ने भी कहा था लौट करके विधिपूर्वक आऊँगी तो आपका दर्शन करूँ, गंगा जी के दर्शन भी करना है, पूजा पाठ भी करना है, मनौती माने ही सीता जी। तो आए भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो पुष्पक विमान उतरा तो देखते क्या हैं, भगवान परशुरामचंद्र ने कहा हनुमान जी अब तो 2 ही मिनट अवशेष है, 14 वर्ष बीत जा रहा है, और 14 वर्ष बीतने के उपरांत यदि हम अयोध्या चलेंगे तो हमको भरत नहीं मिलेंगे। कहा फिर? कहा तुरंत आप ब्राह्मण बन जाओ। ब्राह्मणों के ऊपर इतना विश्वास है भगवान को कि ब्राह्मण ही किसी का कोई कार्य कर सकता है। भगवान परशुरामचंद्र ने निवेदन किया हनुमान जी से, प्रभु हनुमंत ही कहे हो बोझाए, अधरी बैठ रूप अवधपुर जाए, और भरत ही कुशल हमारे सुनायो, और समाचार ले तुम चले आयो। हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण किया और तुरंत वहाँ नंदीग्राम में गए, जहाँ भरत जी चिता बना के जलने जा रहे, आत्मदाह करने जा रहे थे। समय बीत रहा था। पहुँचते ही हनुमान जी ने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। इतना सुन करके भरत बहुत प्रसन्न हुए। कहा को तुम तात कहाँ ते आए, अमोहि परम प्रिय बचन सुनाए, रहे हूँ एक दिन अवधि धारा, असमुझत मन दुख भयो हो अपारा। कहा अवधि के आधार पर मैं इतना समय व्यतीत किया, परंतु अब 14 वर्ष बीतने वाला है, इसलिए मैं अब आत्मदाह करने जा रहा हूँ। परंतु भगवान राम आ रहे हैं, सुनकर मैं अब ये सारा कार्यक्रम जो है बंद करके भगवान के दर्शन के लिए आतुर हूँ। हनुमान जी भरत जी का संदेशा लाकर राम को दिए और भगवान राम सेना के साथ भारद्वाज मुनि के दर्शन किए, गंगा जी की पूजा की है सीता जी ने, और केवट को भी उसका जो बकाया था उसको दिया, और केवट ने भी आशीर्वाद लिया। वहाँ से शीघ्र पुष्पक विमान से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी नंदीग्राम पहुँचे। नंदीग्राम में भरत जी से मिले, वहाँ से राजमहल में आए, और राजमहल में एक क्षण में ही जितने लोग थे सब से मिल गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अजथा जोग मिले सब ही कृपाला। सबसे मिले, परंतु देखा कि वहाँ कोई ब्राह्मण राजमहल में नहीं है। पहला प्रश्न था गुरु वशिष्ठ थे कि गुरुदेव यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ रहा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि प्रभु मैं आपका राज तिलक कर दूंगा, ब्राह्मणों को कोई आवश्यकता नहीं। भगवान राम ने कहा कि बिना ब्राह्मणों की अनुमति के
बिना उनके आदेश के, बिना उनके आशीर्वचन के मैं कैसे राजगद्दी पर विराजमान हो सकता हूँ। सब ब्राह्मणों को बुलाइए। तब वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आवाज सुघरी सुदिन समुदाये। असब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। गुरु वशिष्ठ ने सारे ब्राह्मणों का आवाहन किया। सारे ब्राह्मण आए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ब्राह्मण वृंद, आप लोग सब आदेश दीजिए, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र सिंहासन पर सिंहासनासीन हों और मैं राज तिलक करूं। सारे ब्राह्मणों ने कहा, कोई सिंहासन तो है ही नहीं इस राजमहल में, एक ही सिंहासन था जिस पर भगवान की चरणोपाधिका विराजमान है, किस सिंहासन पर बैठने का मैं आदेश कर सकता हूँ। और इतना सुनते ही तो सारे देवी देवता, राक्षस, गंधर्व, वेद पुराण जो मनुष्य का स्वरूप धारण करके वहाँ उपस्थित थे, सब रोना शुरू कर दिए। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, मन में सोचा कि 14 वर्षों तक यही सब कार्यक्रम के लिए मैं जंगल में भटकता रहा। पत्नी का शोक, भाई का वियोग, क्या क्या कष्ट नहीं सहा, परंतु आज मैं आया तो ये सब यहाँ रोना शुरू कर दिए। परंतु क्षण मात्र में उनके हृदय की गति को समझ लिए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, अतुरत दिव्य सिंहासन मागा। विश्वकर्मा महाराज को बुलाया और कहा, महाराज दूसरा सिंहासन यहाँ पर उपस्थित कीजिए। विश्वकर्मा महाराज जिन्होंने कुबेर के लिए पुष्पक विमान बनाया, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र बनाया, भगवान शंकर के लिए डमरू और त्रिशूल बनाया, भगवान कृष्ण के लिए द्वारिकापुरी बनाया, सुदामा के लिए सुदामापुरी बनाया, ऐसे सिद्धस्थ शिल्पी इतना सुंदर दिव्य रथ बना करके अतिशीघ्र ले आए जो सूर्य के समान चमक रहा था। रवि सम तेज सबरनी न जाए, और बैठे राम द्विजन शेरो नाए। सूर्य के समान चमचमाते हुए दिव्य सिंहासन को जैसे विश्वकर्मा महाराज ने वहाँ उपस्थित किया, तैसे तुरंत सभी ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज अब तुरंत सिंहासनासीन हो जाएं। और सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने भगवान को तिलक किया और सारे ब्राह्मणों में स्वस्ति वाचन किया। ओम सस्तनेन्द्रो वेदस्रवः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः सक्षिणरथो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो विधस्पतिर्दधातु पृखदश्वा मरुतः पृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे सुग्म्या अग्निर्जिह्वः मनवः शूरचक्षुषो विषेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये मातृभिर्जित्रास्त्ररङ्गैस्त्वग्ं सुषुम्हि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो यन्ति देवा यत्रायर्षन्तनूनाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्खुजायुर्गन्तोः औतिर्जातमतिर्जनित्वां दीर्घत्वाय बलाय वर्षशेषु प्रजात्वाय सहसाथो जीव शरदहस्तम्। ओम देव षड्गं शान्तिः पृथिवी शान्त्यापः शान्त्योखदयः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेभिः। यतो यतः समयससे ततो नोभ्यङ्कुरुसन्नः गुणनापशव्याविशान देव शवितिर्दुरितानि पराशुयद्भद्रं तन्ना सर्वारिशान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भूत् सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।